हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अरुण प्रसाद आयुक्ता डेंटल क्लिनिक से। और इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे अभी अगले 30 दिनों तक हम लोग डेली एक एक डिजीज़ के बारे में, डेंटल रिलेटेड डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। बहुत कॉमन से लेके जो भी अवेलेबल मुझे मिलेगा कि ये हो सकता है, उस सारे के बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम लोग बात करेंगे डेंटल कैविटी के बारे में, दांतों में सड़न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो क्या होता है टूथ डिके? टूथ डिके को डेंटल कैविटी, सड़न आना, दांत में सड़ना, कैविटी हो जाना, सब कुछ बोलते हैं। तो कैविटी में बेसिकली यही होता है कि जो दांत का ऊपर का लेयर होता है, इनेमल जिसको बोलते हैं, उस पर एक बहुत पतला सा फिल्म बन जाता है, मतलब स्टिकी चीज़ चिपक चिपक के वहाँ फिल्म बनता है। तो वहाँ पे जब बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ जाता है, बेसिकली बढ़ता क्यों है? जब हम लोग एसिडिक फूड खाते हैं या तो जब हम लोग चॉकलेट वगैरह खाते हैं, स्टिकी फूड कुछ भी खाते हैं, तो बैक्टीरिया का कॉलोनी जो होता है दांत के सरफेस के ऊपर में इतना बढ़ जाता है और वहाँ पे एसिड का प्रोडक्शन बहुत जल्दी होने लगता है। तो जो एसिड का प्रोडक्शन होता है वो जो इनेमल को, पहले जो इनेमल जो आउटर लेयर है उसको गलाता है, फिर उसके बाद वाला लेयर जो डेंटिन है उसको गलाता है, फिर पल्प तक जाने पे, पल्प के अंदर जाने पे वो पेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले इसी को हम लोग डेंटल कैरीज बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही है डेंटल कैरीज या डेंटल कैविटी। या कैविटी क्या होता है? आपके दांतों में सड़न है। सड़न किसके कारण है? दांत के ऊपर के लेयर में कुछ भी स्टिकी चीज़ जब चिपक जाता है, वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। बैक्टीरिया का ग्रोथ होने के कारण वहाँ पे एसिड का मात्रा बहुत बढ़ जाता है, जो कि ऊपर के इनेमल को धीरे धीरे डीमिनरलाइज, मतलब उसको गलाते जाता है। तो बेसिकली कैविटी जो है ये 4 स्टेप में ग्रोथ करता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है कि डीमिनरलाइजेशन का स्टेप होता है। इसमें क्या होता है? दांत के ऊपर में एक प्लाक का लेयर बन गया, वहाँ पे एसिड का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया, बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया, जिसके कारण एसिड बढ़ा तो क्या हुआ? ऊपर का जो लेयर वो धीरे धीरे डिमिनरलाइज हुआ। सेकंड स्टेप इसमें होता है इनेमल का डैमेज होना। इनेमल मतलब जो आउटर लेयर है वो पहले डैमेज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? थर्ड पॉइंट डेंटिन का डैमेज होना। इसके बाद जो है, मान लीजिए ऊपर का लेयर सड़ गया, इसके बाद क्या होगा? उसके अंदर वाला लेयर सड़ेगा, तो डेंटिन का डैमेज हुआ, ठीक है। उसके बाद डेंटिन का डैमेज या डेंटिन का डीमिनरलाइजेशन भी उसको बोलते हैं। तीसरे में आता है हम लोग का क्या, कि तीसरे में जो डेंटिन के अंदर में जो पल्प है वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। तो ये 3 तरीके से होता है, पहले 4 तरीके से। पहले डीमिनरलाइजेशन हुआ, फिर इनेमल डैमेज हुआ, फिर डेंटिन डैमेज हुआ, फिर पल्प डैमेज हुआ। ये मोटा मोटी लैंग्वेज में हम आपको समझाने के लिए ये बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो सिम्टम्स क्या क्या? सिम्टम्स बेसिकली 4 भाग में अगर हम लोग उसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं तो कर देंगे। सबसे पहला सिम्टम होता है कि आप जब बाइट करते हैं, चबाते हैं, नहीं चबाते तो भी आपको पेन होता है। पहला सिम्टम हो गया पेन का। दूसरा सिम्टम क्या है कि आप जब देखते हैं दांत के ऊपर में तो आपको एक कैविटी, मतलब एक छोटा सा छेद दिखेगा। ये छोटा भी हो सकता है पिन होल के जैसा, या बड़ा भी हो सकता है जो कि पूरे दांत को जगह ले सकता है, ठीक है। 2 चीज़ों के। तीसरा क्या सिम्टम्स हम लोग को दिख सकता है कि दांत का जो कलर है, जो व्हाइट है या येलो है, उससे वो थोड़ा थोड़ा ब्राउन होते हुए जाता है। ये 3 सिम्टम हो गया। चौथा सिम्टम जो बहुत कॉमन होता है, जो इनिशियल डेंटल कैरीज में दिखता है, ये क्या है कि आपको सेंसिटिविटी होगा। पहले क्या होता है? पहले ठंडा पानी से कनकनाहट होता है, उसके बाद धीरे धीरे गर्म पानी से भी दर्द होने लगता है, मीठा खाने से भी दर्द होने लगता है, जब आप बाइट करते हैं, चबाते हैं तो भी दर्द होने लगता है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है? गम में स्वेलिंग आने लगता है। तो ये सारा छोटा छोटा सिम्टम्स है, ठीक। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि खुद को इससे कैसे बचाया जाए। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। आपको 2 बार ब्रश करना है, हर बार खाने के बाद कुल्ला करना है। अगर फ्लॉस पॉसिबल है तो फ्लॉस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो कैविटी को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो चीज़ है आपका शुगरी फूड और एसिडिक फूड। तो आप शुगर फूड में जैसे कि चॉकलेट वगैरह, चिप्स वगैरह नहीं खा सकते या छोड़ दीजिए। और साथ में आप एसिडिक फूड में जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप छोड़ दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें क्या कैविटी होने का चांसेस 80% तक कम हो जाता है। और जो फाइनल चीज़ है कि आपको साल में एक बार डेंटिस्ट के पास तो जाना ही है, बहुत कॉमन है। आपको एक रेगुलर विजिट डेंटिस्ट के पास रखना ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी आपको प्रिकॉशन के बारे में बताया कि क्या करेंगे कि कैविटी ना हो। अब अगर आपको कैविटी है, अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स दिखते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। अगर सेंसिटिविटी है तो उसके लिए फीलिंग किया जाता है। अगर पेन है बाइट करने से, चबाने से, है ना, या रात में सोने से पहले दर्द हो रहा, तो उसके लिए रूट कैनाल मोस्ट प्रोबेबली होता है। अगर बहुत ज़्यादा दांत का इसका सड़ चुका है, बचाने लायक नहीं है, तो दांत को निकाला जाएगा। अगर दांत में इतना कैविटी है और वो दांत मोबाइल हो चुका है, हिल रहा है, तो दांत को निकाला जाएगा। निकालने के बाद भी आगे का प्रोसीजर होता है कि वो दांत में हम लोग अगल बगल के दांत के सपोर्ट से या इम्प्लांट लगा के कैप लगा सकते हैं, ब्रिज लगा सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ों का अगर प्रॉब्लम है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाके या तो फिलिंग करा के या तो रूट कैनाल और क्राउन लगवा के इसको ठीक करा लेना चाहिए। तो ये था आज हम लोग का टॉपिक, डेंटल कैरीज, डेंटल कैविटी, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसका मैंने आपको कॉज बताया, स्टेप्स बताइए कैसे बढ़ता है, इसका सिम्टम्स बताया, इसका प्रिकॉशन बताया और इसका ट्रीटमेंट बताया। तो होप करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगे। अगला मैं कुछ हेलिटोसिस वगैरह पे वीडियो बनाऊंगा। ये एक लाइन से मैं लगभग डेली अपलोड करते रहूँगा, कोशिश करूँगा अगर हो पाएगा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए अगर आपको ये अच्छा लगा तो।
थैंक यू।